Hello everyone, welcome to Maths World. In this video, we are going to learn the simplex method of LPP. Simplex method of LPP is very simple to get the solution of the LPP problem. सिंप्लेक्स मेथड सीखने के लिए हमें पहले पता होना चाहिए कि LPP का स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखते हैं। तो इसका वीडियो ऑलरेडी बनाया है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया है। ये वीडियो देखने से पहले आप स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ LPP का वीडियो देखिए, तो ये मेथड आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द सिंप्लेक्स मेथड। टू लर्न सिंप्लेक्स मेथड यू शुड नो द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ LPP। देन व्हाट आर द रो ऑपरेशंस, जो मैट्रिक्स हम लोग जब सॉल्व करते हैं उसमें हम लोग यूज़ करते हैं R1 माइनस R2, R1 प्लस R2। तो ये रो ऑपरेशंस आपको पता होने चाहिए। So let's start with the simplex method. Let us assume this is the LPP given. Maximize Z is equal to C1x1 plus C2x2 plus C3x3. Subject to the conditions given, A11x1 plus A12x2 plus A13x3 less than equal to B1. Similarly, other two are A21x1 plus A22x2 plus A23x3 less than equal to B2. A31x1 plus A32x2 plus A33x3 less than equal to B3. Remember, these are the RHS solutions of the constraint. And A112, A12, A23, all these are the coefficients of x1, x2, x3 in all constraints. So what is the first step to solve this simplex method? सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी z के इसमें RHS में टर्म्स है उसको आपको LHS में ट्रांसफ़र करना है। तो यहाँ पे आएगा मैक्सिमाइज z, सारे टर्म्स अभी LHS में आएंगे। तो यहाँ पे आएगा माइनस C1x1 C2 माइनस C2x2 माइनस C3x3। ओके, बेसिक रूल ऑफ मैथ्स आपको यूज़ करना है। प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस होगा। सब्जेक्ट टू, अब सारे कंस्टेंट लेस देन इक्वल टू है, तो लेस देन इक्वल टू है तो विल इंट्रोड्यूस अ स्लैक वेरिएबल। जितने कंस्टेंट होंगे उतने स्लैक वेरिएबल आएंगे। तो यहाँ पे मेरे पास 3 कंस्टेंट है, तो ऑब्वियसली आई नीड 3 स्लैक वेरिएबल्स जिनका कोएफिशिएंट ऑब्जेक्टिव फंक्शन में 0 रहेगा। तो यहाँ पे आएगा 0s1 प्लस 0s2 प्लस 0s3 इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि सारे RHS के टर्म्स LHS में ट्रांसफ़र हुए हैं। अब फर्स्ट कंस्टेंट इज A11x1 प्लस A12x2 प्लस A13x3 विल यूज़ फर्स्ट स्लैक वेरिएबल S1 फॉर द फर्स्ट कंस्टेंट। तो वहाँ पे उसका कोएफिशिएंट आएगा 1, बाकी इसका कोएफिशिएंट आएगा 0, और जो इनइक्वालिटी साइन है वो रिड्यूस हो जाएगा और कन्वर्ट हो जाएगा इक्वल टू। सो इट इज़ इक्वल टू B1। ऐसे ही सेम वे से विल राइट अदर टू कंस्ट्रेंट। तो यहाँ पे आएगा A21x1 प्लस A22x2 प्लस A23x3 प्लस, अब सेकेंड कंस्ट्रेंट है तो S1 का कोएफिशिएंट 0 आएगा, S2 का कोएफिशिएंट 1 आएगा, यहाँ पे S3 का कोएफिशिएंट 0, और ये इनइक्वालिटी कन्वर्ट होगा इक्वल टू। सिमिलरली A31x1, A32x2, A33x3, 0s1 प्लस 0s2 प्लस S3 is B3। We'll define all the variables here, x1, x2, x3, and new variables s1, s2, s3 all are positive.
This is the standard form of LPP. Up what you have to do to make a simplex table. This is the simplex table. You need the columns are iteration number, basic variables, then coefficient matrix of this x1, x2, x3 and the new variables, then RHS of every equation and the last column is ratio. So अब फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल में क्या करना है, द बेसिक वेरिएबल्स आर, बेसिक वेरिएबल के कॉलम में z आएगा और जो स्लैक और सरप्लस वेरिएबल आप इंट्रोड्यूस कराते हो वो वेरिएबल्स आएंगे। यहाँ पे ये फर्स्ट कॉलम में इनिशियल स्टेज में कभी भी x1, x2, x3 नहीं आएगा। ओके, तो बेसिक वेरिएबल्स आर z, s1, s2, s3. Now from all equations we'll write the coefficient matrix, coefficients of x1, x2, x3 and s1, s2, s3. तो z के इक्वेशन में coefficient of x1 is minus c1, then x2 is minus c2, minus c3 and the coefficients of all slack variables are 0. So your first row minus c1, minus c2, minus c3, 0, 0, 0 and the RHS solution is also 0. Now students, you can easily write the coefficient matrix of the constraint. देखिए यहाँ पे फर्स्ट कंस्ट्रेंट में x1 से लेके s3 तक का कोएफिशिएंट्स क्या है, a11, a12, a13, s1 का कोएफिशिएंट 1 है, बाकी कोएफिशिएंट्स 0 है। तो यहाँ से ये मैट्रिक्स आएगा a11, a12, a13, s1 का कोएफिशिएंट 1, बाकी कोएफिशिएंट 0, RHS सॉल्यूशन इज b1. सिमिलरली आप बाकी टू कंस्ट्रेंट के लिए लिख सकते हो। Try to write. Okay, so this will be the next two rows. जैसे ये सिंप्लेक्स टेबल बन जाता है, आपको क्या करना है, जो z का रो है उसमें से आपको निगेटिव मैक्सिमम चूज करना है। अब निगेटिव मैक्सिमम नंबर मतलब क्या, मैक्सिमम नंबर विथ नेगेटिव साइन। सपोज z के रो में आपके पास ऐसे -2, -1, -2, -7, सम 0 ऐसे कुछ है, तो इसमें निगेटिव मैक्सिमम नंबर है -7। ओके, मैक्सिमम नंबर और जिसके आगे नेगेटिव साइन लिखा है वो। तो हमारे सिंप्लेक्स टेबल में लेट अस अज्यूम दिस C2 इज द नेगेटिव मैक्सिमम नंबर, वी जस्ट अज्यूम दिस। तो यहाँ पे जैसे आप ये नेगेटिव मैक्सिमम नंबर सिलेक्ट करते हो, यू हैव टू पुट एरो जहाँ पे वो नंबर है, वो कॉलम में हमें एरो दिखाना है, एंड यू सिलेक्ट दैट कॉलम C2 के जो मैक्सिमम नंबर है नेगेटिव मैक्सिमम, उसके नीचे का एलिमेंट्स पूरा रोज जो है विल पुट अ रेक्टेंगुलर बॉक्स। तो यहाँ पे टेबल में जैसे मैंने दिखाया है, फ्रॉम द Z रो this -C2 is the maximum negative number, then we selected a column and this is your key column. जैसे ये कॉलम सिलेक्ट होता है, what you have to do in the next step, you have to obtain the ratios of this B1, B2, B3 by dividing them by the corresponding elements of this key column. Okay, तो मतलब we'll divide it by B1 upon A12, B2 upon A22, B3 upon A32 like this. अब यहाँ से आपको क्या करना है, ये रेशो में जो भी पॉजिटिव मिनिमम होगा वो एलिमेंट हम सिलेक्ट करेंगे। लेट्स से इन द नेक्स्ट टेबल ये रेशोज हमने ऑब्टेन किया, एंड फ्रॉम दिस रेशो कॉलम यू हैव टू सिलेक्ट अ पॉजिटिव मिनिमम। अगर आपके पास 1, 2, 10 है तो पॉजिटिव मिनिमम है 1। ओके, तो यहाँ पे लेट अस अज्यूम दिस B2 अपॉन A22 इज़ द पॉजिटिव नंबर। वो नंबर जिस रो में है दैट विल बी योर की रो, उसको हम एरो से डिनोट करेंगे, एंड पुट अ रेक्टेंगुलर बॉक्स फॉर दिस रो ऑल्सो, जैसे टेबल में दिखाया है। यहाँ पे मैंने वो की रो और की कॉलम सिलेक्ट किया है।
अब दोनों का इंटरसेक्शन जहाँ पे आ रहा है, यू कैन सी यहाँ पे देखो ये दोनों का इंटरसेक्शन है, उसमें जो भी एलिमेंट आ रहा है यू हैव टू पुट अ स्टार फॉर दैट एलिमेंट, दोनों का इंटरसेक्शन जहाँ पे आएगा, एंड दैट स्टार एलिमेंट इज योर पिवोट एलिमेंट और की एलिमेंट, जिसको आपको सबसे पहले 1 करना है। जैसे ही आपको स्टार एलिमेंट मिलता है आपको पहले उसे 1 करना है बाय यूजिंग अ प्रॉपर रो ट्रांसफॉर्मेशन, और द बेस्ट वे जो नंबर है उसको उसी के साथ डिवाइड कर दो तो वो 1 बन जाएगा। ठीक, तो आपको स्टार एलिमेंट को 1 करना है और उसके ऊपर और नीचे के जो भी एलिमेंट्स रहेंगे उसको आपको 0 करना है। मतलब फर्स्ट आई विल मेक दिस A2 to 1 and then in the second step I'll make this A12 minus C2 A32 को हम 0 करेंगे। कैसे? by using a row transformation। ठीक है, अब जब आप ये कॉलम और रो सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है मेरा x2, ये x2 है और यहाँ पे है S2। तो ये की कॉलम जो है उसके ये की कॉलम और की रो का इंटरसेक्शन स्टार एलिमेंट मिला है, तो आपको क्या करना है, द एलिमेंट ऑन द लेफ्ट ऑफ द की रो के लेफ्ट में, तो आपको क्या दिख रहा है, S2 इज योर आउटगोइंग एलिमेंट और द एलिमेंट एट द टॉप ऑफ द की कॉलम, तो की कॉलम के टॉप में कौन सा एलिमेंट है, x2, दिस इज योर इनकमिंग एलिमेंट। तो फर्स्ट इटरेशन में यू विल राइट S2 इज आउटगोइंग और अंदर कौन सा आएगा, x2 इज इनकमिंग। ठीक है, तो नेक्स्ट जो भी सिंप्लेक्स टेबल बनेगा उसमें आपका ये S1 S2 की जगह पे यहाँ पे आएगा x2। अब S2 हट जाएगा क्योंकि वो आउटगोइंग है, तो यहाँ पे आपको आएगा x2, हियर यू विल गेट x2 और ये सारे एलिमेंट्स, ये स्टार एलिमेंट 1 बनेगा, इसके ऊपर नीचे ज़ीरोज़ बने। फिर से ये ऐसे करने के बाद आपको ये प्रोसेस कंटिन्यू करना है। कब तक? यू हैव टू कंटिन्यू दिस प्रोसेस टिल ऑल द एलिमेंट्स इन द Z रो आर नॉन नेगेटिव। मतलब जब तक ये Z के सारे एलिमेंट पॉजिटिव नहीं हो जाते तब तक अभी जो हम लोगों ने प्रोसेस किया कि वी हैव आइडेंटिफाइड द की कॉलम, की रो, देन की एलिमेंट, फिर की एलिमेंट को 1 किया। ओके, तो ये पूरा प्रोसेस फिर से सेकंड स्टेप में करना है। जब तक आपके Z के सारे कोएफिशिएंट पॉजिटिव नहीं हो जाते तब तक ये प्रोसेस आपको रिपीट करना है। तो यहाँ पे ये प्रोसेस रिपीट करेंगे जब तक सारे कोएफिशिएंट ऑफ द Z रो पॉजिटिव नहीं हो जाते। जैसे ही वो व्हेन दिस सिचुएशन अराइव, मतलब जैसे ही सारे पॉजिटिव हो जाएंगे, विल स्टॉप दिस प्रोसेस और उस टाइम पे जो भी सॉल्यूशन मिलेगा दैट solution is your optimum solution। okay, so I hope everybody understood this simplex method। in the next lecture we'll solve some examples on this simplex method। तो आपको जो मैंने अभी ये यहाँ पे एक्सप्लेन किया है वो और अच्छे से समझेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे एग्जाम्पल्स ऑन सिंप्लेक्स मेथड। तो कीप ऑन प्रैक्टिसिंग स्टूडेंट्स। सो आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस मेथड। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।